हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी बॉलीवुड की आई हुई अपडेट के बारे में, जिस पर जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि आपके समय को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के बाद, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो ये अपडेट है डंकी फिल्म के टीजर से रिलेटेड। जी हाँ, इस फिल्म के टीजर की अपडेट बॉलीवुड हंगामा वालों की तरफ से निकल कर आई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि उनके सोर्स ने उन्हें ये बताया है कि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि राजकुमार हिरानी लोगों को डंकी फिल्म से रिलेटेड एक अच्छा खासा टीजर के तौर पर देना चाहते हैं, जो कि ऑफिशियली फिलहाल तो नहीं बट रूमर के तौर पर दिवाली के दिन रिलीज किया जाएगा, ताकि इससे, जैसे कि मैंने कहा, लोगों को यह आइडिया हो जाए कि इस बार उनकी तरफ से किस तरीके का कंटेंट बनाया जा रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि उन्हें खुद को प्रूव करने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन खैर, बॉलीवुड की प्रथा के अकॉर्डिंग टीजर ये जो पहले से ही आते हैं, तो उसी की कंटिन्यूएशन में लोग इसके टीजर को देख करके ये बात अपने दिमाग में डाल लेंगे कि राजकुमार हिरानी की तरफ से, जैसे कि मैंने कहा, कितना तगड़ा कंटेंट बनाया जा रहा है, जिसके लिए आप कितने एक्साइटेड है वो चीज आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। क्योंकि इससे हटकर बात की जाए खलनायक 2 फिल्म की, तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के कास्टिंग से रिलेटेड आए दिन अपडेट निकल कर आती ही रहती है, जिसे लगभग 3 साल हो चुका है। यानी 3 साल से कभी टाइगर श्रॉफ तो कभी वरुण धवन, और इसके अलावा बाकी कितने ही एक्टर्स का नाम निकल कर आया है, जो कभी ना कभी इस फिल्म के साथ, अगेन कहूंगा, रूमर के तौर पर जुड़ते रहते हैं। लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं थी, जिस पर अब ऑफिशियली कंफर्मेशन देते हुए खुद फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी गई है कि हाँ, वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर पिछले कुछ 3 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन अब तक उनकी तरफ से, वो कहते हैं ना, कि प्रॉपर क्रैक नहीं किया गया है इस फिल्म की स्क्रिप्ट को, जिसके लिए वो बहुत ही अच्छा खासा टाइम लेना चाहते हैं। यानी उनके अकॉर्डिंग अगर उन्हें स्क्रिप्ट जमी तो ही जाकर वो इस फिल्म की ऑफिशियल कंफर्मेशन करेगी। लेकिन अभी के लिए तो राइटिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसके बाद जाकर वो देखेंगे कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ उनकी तरफ से इस फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड भी अपडेट दी गई है, जिसका जवाब मैं आपको काफी सिंपल से शब्दों में दूंगा कि नहीं, उन्होंने अब तक इस फिल्म के लिए किसी भी तरीके की कास्टिंग की कंफर्मेशन नहीं की है। यानी जितनी भी रूमर्स निकल कर आई थी, वो सभी की सभी फेक है। और फिर इससे हटकर बात की जाए विद्युत जमाल की अपकमिंग फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा की, जिस फिल्म में उनके अलावा यानी एक्ट्रेस के रोल में जैकलीन फर्नांडिस को कास्ट किया गया था। लेकिन अभी के लिए तो जो ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है, उस अपडेट में जैकलीन को इस फिल्म से निकाल दिया गया है, और उनकी जगह अब इस पूरी फिल्म में लीड करती हुई कोई और नहीं बल्कि नूरा फतेही नजर आने वाली है। यानी ये नूरा की पहली एक्टिंग डेब्यू फिल्म होगी, वो भी डांस के अलावा, जिसमें वो इस बार थोड़े डांस के साथ साथ कई सारे एक्शंस करते हुए नजर आने वाली है। और फिर इसके बाद बात करें जवान की, तो जवान फिल्म के एक्शन को लेकर के कुछ बड़े बड़े नाम निकल कर आए हैं, जिस बारे में मैं इतना नहीं जानता। लेकिन आपको खुले तौर पर बताऊं तो इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर, जिनकी गिनती टोटल 6 की है, तो उन सभी ने हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट की है। आई मीन उनके एक्शंस को डायरेक्ट किया है, जिनमें एवेंजर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, मैड मैक्स फ्यूरी रोड, तो बॉलीवुड की सूर्यवंशी, तो वहीं बाहुबली जैसी फिल्में भी शामिल है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो इस फिल्म का बजट है 300 करोड़ का, उन सब के पैसे कहाँ और कैसे लगाए गए हैं, उन सभी का जवाब तो हमें फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा कि जितनी तारीफ और हाइप इस फिल्म की है, उस पर ये कितनी खरी उतरती है। क्योंकि अभी के लिए तो फिल्म को सेल करने के लिए अच्छी से अच्छी बातें निकल कर आएगी, लेकिन इसके प्रीव्यू को देखकर ये बात तो समझ आ जाती है कि फिल्म के एक्शंस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिन सभी पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और फिर आखिर में बात करें कचरा यानी कि थैंक यू फॉर कमिंग फिल्म की बात करें, जिसका नाम ही घटिया है और यहाँ तक कि इसकी पूरी कास्टिंग भी। तो इससे रिलेटेड बेकार सी अपडेट की बात करें तो इस कचरे आई मीन इस कारनामे को वीरेदी वेडिंग की टीम ने क्रिएट किया है, जिन्हें लगता है कि वो लोग वीरेदी वेडिंग जैसी बेकार फिल्म बनाने के बाद एक और उसी तरीके की, या फिर कहूँ उससे भी बेकार फिल्म बना कर देंगे, जिसका फोकस क्या होगा, कहानी क्या रहेगी, वो तो आपको पोस्टर देख करके समझ आ ही जाता है। जिनसे अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वेट कर लो, फिल्म के टीजर आने के बाद ये बात पता चल जाएगी कि ये फिल्म किन ऑडियंस को टारगेट कर बनाई गई है, जिसमें फिलहाल तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए अब उसी इंटरेस्ट को खत्म करते हुए मुझे लगता है इस वीडियो को भी यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, जिन सभी पर आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।